कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हमारा पहला चैप्टर है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। आज हम इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनका एक प्रकार से रिवीजन कर लेते हैं। पहला है संतुलित भोजन। संतुलित भोजन में सभी आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित होने चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन तथा जल। असंतुलित भोजन, किसी भी पोषक तत्व की कमी या अनुपस्थिति होने से ऐसा भोजन असंतुलित भोजन कहलाता है। कुपोषण, लंबे समय तक पोषण में एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी होना कुपोषण कहलाता है। कुपोषण से शारीरिक और मानसिक दुर्बलताएं आ जाती है। कुपोषण कितने प्रकार के होते हैं? कुपोषण, सबसे पहला विटामिन कुपोषण। विटामिन भोजन में बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, लेकिन इनके जो कार्य हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जैसे विटामिन ए, जिसका नाम रेटिनॉल है, और इसकी कमी से रतुंध नामक रोग हो जाता है, प्रकाश रात में दिखाई नहीं देता। विटामिन B12 यानी कि थायमिन, इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है, हृदय की धड़कन कम हो जाती है, पेशियाँ और तंत्रिका कमज़ोर हो जाती है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से राइबोफ्लेविनोसिस नामक रोग हो जाता है, मुख के किनारे होंठ की त्वचा पड़ जाती है, स्मृति कमज़ोर हो जाती है। विटामिन B3, जिसका नाम नियासिन है, इसकी कमी से पेलग्रा नामक रोग हो जाता है, जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ जाती है। विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल, इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, मसूड़े से खून आता है, त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं। और विटामिन D कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, पैरों की हड्डियाँ मुड़ जाती है, घुटने पास आ जाती है। इसके बाद आता है प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकोल नामक रोग हो जाता है। उस रोग के प्रमुख लक्षण हैं, इससे छोटे बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। बच्चे का पेट फूल जाता है, भूख की कमी, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, उसकी त्वचा पीली हो जाती है, सूक्ष्म काली तथा धब्बेदार हो जाती है। और जब प्रोटीन के साथ पोषण में निरंतर ऊर्जा की कमी हो तो मैरस्मस नामक रोग हो जाता है। इसका शरीर दुर्बल हो जाता है, आंखें कांतिहीन और अंदर की ओर धंस जाती है। इसके बाद आता है खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण में क्या होता है? हमें भोजन में मुख्य जो खनिज तत्व है वो है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, लौह तत्व तथा आयोडीन। इनमें से लौह तत्व रुधिर के हीमोग्लोबिन का भाग होता है, इसकी कमी से रक्तहीनता या एनीमिया हो जाता है। और जब रुधिर में हीमोग्लोबिन की कमी है तो व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही रक्त का लाल भाग होता है, ये रक्त का लाल भाग बनाता है। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, भंगुर हो जाती है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद हो जाती है, गलगंड नामक रोग हो जाता है। जल के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये पदार्थ की तीनों अवस्था में होता है, ठोस, द्रव और गैस। हमें दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना ही चाहिए, और ये पानी हमें एक पूरे दिन के अंदर लेना है। ऐसा नहीं कि एक साथ ही 8 से 10 गिलास पानी पी लें और हम सोचें कि आज हमारी पूर्ति हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी एक संतुलित मात्रा में लेना चाहिए। खाने से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इस समय पानी पीने से हमारी पाचन क्रिया मंद हो जाती है। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो भोजन अच्छी तरह पचित नहीं हो पाता। अब पानी के महत्वपूर्ण गुण कि हमें कैसा पानी पीना चाहिए और कैसा पानी नहीं पीना चाहिए, कौन सा पानी हमारे लिए लाभदायक है, कौन सा हानिकारक है। सबसे पहली बात है, आँखों से दिखने वाले कण और वनस्पति जिस पानी में हो वो पानी हमें नहीं पीना चाहिए, छान कर पीना चाहिए। पानी में हानिकारक सूक्ष्म जीव नहीं हो, यानी कि ऐसा पानी, जैसे गंदी जगह का पानी नहीं होना चाहिए। पानी का पीएच संतुलित होना चाहिए। पानी का पीएच 7 होना चाहिए, जो कि उदासीन होता है। यदि 7 से ज़्यादा है तो वो पानी क्षारीय होता है, और यदि 7 से कम है तो वो पानी अम्लीय होता है। पानी में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होना चाहिए। शरीर की समस्त उपापचय क्रियाएं जल द्वारा संपादित होती है, और निश्चित मात्रा में जल पीने से शरीर में जहरीले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं।
शरीर चुस्त और ऊर्जावान रहता है। पर्याप्त ऊर्जा रहने से थकान का एहसास नहीं होता। फाइबर की पर्याप्त मात्रा रहती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होती है। किसी भी प्रकार की एलर्जी, फेफड़ों में संक्रमण, अस्थमा, पथरी का खतरा भी कम हो जाता है। सर्दी, खांसी, जुकाम भी नहीं होते हैं। अब यदि पानी दूषित है तो दूषित पानी पीने से हमें कौन कौन से नुकसान होते हैं? पहली बात, दूषित पानी में हानिकारक विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि हो सकते हैं और ऐसा पानी पीने से हमें हैजा, पेचिस जैसी बीमारियां होने की संभावना होती है। इसके बाद वायरल संक्रमण भी हो सकता है और हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड और पीलिया नामक रोग हो सकते हैं। दूषित पानी में बाला या नाड़ू रोग होने की संभावना रहती है। नाड़ू रोग का कारण है ड्रैकोनकुलस मैंजिनेसिस। इसके कारण ये नाड़ू रोग का रोगजनक होता है। जंक फूड से होने वाले रोग, मोटापा, रक्तचाप और मधुमेह। जंक फूड यानी पैक भोजन, ऐसा भोजन जो पैक आए और रेडी टू ईट भोजन की बना बनाया भोजन जिसे गर्म करके लो, सामान्यतः मार्केट के अंदर मिलता है। तो ऐसा भोजन ज़्यादा कैलोरी वाला होता है और ऐसा भोजन से हमें मोटापा, रक्तचाप और मधुमेह नामक बीमारियां हो जाती है। मोटापे के अंदर क्या होता है, आपके शरीर के अंदर अत्यधिक वसा इकट्ठी हो जाती है और ये वसा चर्बी के अंदर परिवर्तित हो जाती है और ये चर्बी आपके शरीर पर दिखाई देती है। और ये चर्बी उन लोगों में दिखाई देती है, पहली बात, जो अधिक चर्बी युक्त भोजन करते हैं, जंक फूड करते हैं, कृत्रिम भोजन करते हैं। व्यायाम उनके जीवन में, उनकी दिनचर्या में बहुत ही कम होते हैं। शारीरिक परिश्रम भी बहुत ही कम है और उनका जीवन सिर्फ आरामदायक है। पूरे दिन खाया पिया और मस्त रहे, घूमना फिरना एकदम बंद। तो ऐसे लोग जब अत्यधिक कैलोरी ले लेते हैं तो वो कैलोरी चर्बी के अंदर जम जाती है और वो चर्बी बन जाती है। वही चर्बी उनकी शरीर पे दिखाई देती है। अब किसी आदमी में मोटापा है या नहीं है, इसे हम शरीर भार सूचकांक यानी BMI में नापते हैं। ये मानव का भार में उसकी लंबाई का अनुपात होता है, यानी मानव के भार के अंदर उसकी लंबाई का भाग दिया जाता है। और यदि ये 18.5 के लगभग आए तो यानी कि व्यक्ति अंडर वेट है। और जब ये 25 तक, यानी 25 से कुछ कम आए यानी नॉर्मल वेट है। लेकिन जब ये 25 से 30 तक आ जाए इसका मतलब व्यक्ति में मोटापा आने लग गया है। और जब ये 30 से ऊपर निकल जाए तो मतलब मान लो कि ये व्यक्ति में चर्बी युक्त भोजन करने से ये मोटापे की जो क्रिया होती है, व्यक्ति में मोटापा आने लग गया है। और ऐसा भोजन उसके शरीर में बीमारियां पैदा करता है। और बीमारियां कौन कौन सी है वो भी आपको पता है। मोटापे से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? हृदय रोग हो जाता है, मधुमेह है, निंद्रकालीन श्वास समस्या हो जाती है, कैंसर, अस्थि संध्यार्थी हो जाती है, आउट टू अर्थ क्रिएटर नामक रोग हो जाता है। इसके बाद है रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के दो रूप है, हाई और लो, यानी कि हाई बीपी और लो बीपी। रक्तचाप क्यों होता है और इसे क्यों नापा जाता है, किस प्रकार से नापते हैं और इनका मान किस किस के बीच में रहना चाहिए, ये यहाँ बताया गया है। तो सामान्यतः रक्त है, धमनियाँ हैं और शिरा है। धमनियों के अंदर हृदय से शुद्ध रक्त का परिवहन होता है पूरे शरीर के अंदर। शिरा का काम है शरीर से अशुद्ध रक्त को लाना। तो हमारे शरीर के अंदर जो रक्तचाप है वो दो प्रकार का होता है। पहला है सिस्टोलिक और दूसरा है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक क्या होता है, डायस्टोलिक क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि सामान्यतः जब बीपी की बात आती है तो नॉर्मल ये 80 से 120 होना चाहिए। तो ये 80 क्या है, 120 क्या है। तो यहाँ पर देखिए 120 जो ज़्यादा संख्या है वो है सिस्टोलिक और 80 जो कम है वो है डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक क्या है, सामान्यतः जब हृदय की मांसपेशियाँ संकुचित होती है, क्या होती है, संकुचित होती है,
तो ये 90 से लगभग 120 के बीच में रहता है। और ये संकुचन होने के बाद जब हृदय की मांसपेशियाँ वापस रिलैक्स मोड में आती है, आराम के मोड में आती है, तो ये 60 से 80 के बीच में होना चाहिए। रक्तचाप मापी को स्फाइग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। निम्न रक्तचाप यानी कि धमनियों में रक्त प्रवाह कम हो जाता है और उच्च रक्तचाप में ये रक्त दाब ज़्यादा हो जाता है। निम्न रक्तचाप में ऑक्सीजन व पौष्टिक आहार रक्त में नहीं पहुंच पाते हैं और मस्तिष्क, हृदय, गुर्दे क्षतिग्रस्त होने की संभावना होती है। जहां जिनको उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी की शिकायत रहती है, सामान्यतः उनके स्वभाव में चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, भ्रम, मिर्च मसाले व अधिक तेलीय भोजन, आरामदायक जीवन और व्यायाम के अभाव से ही हाई बीपी की शिकायत होती है। उपाय क्या है? पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त भोजन करना चाहिए, रेशेदार भोजन करना चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, नियमित व्यायाम तो होना चाहिए, योग, ध्यान, प्राणायाम करना चाहिए, धूम्रपान व मदिरापान नहीं करना चाहिए, मांस, वनस्पति घी की मात्रा बिल्कुल कम कर देनी चाहिए। यानी कि हमारे शरीर की कोई भी बीमारी हमारे द्वारा उत्पन्न की जाती है। जब हम अपने खान पीन के अंदर कुछ चेंज कर लेते हैं तो वो बीमारियां हमारे शरीर के अंदर कहीं न कहीं दिखाई दे जाती है। अब है नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थों का नाम तो आपने सुना ही होगा, गुटखा, तंबाकू, मदिरा, अफीम, कोकीन। तो ये क्या है, क्या इनका हानिकारक प्रभाव है, इसके बारे में हम देखें। गुटखा, ज़्यादा गुटखा खाने से सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग हो जाता है। इससे जो व्यक्ति का जबड़ा है वो नहीं खुलता है, क्योंकि जो मांसपेशियाँ वो कठोर हो जाती है और कैंसर की भी संभावना रहती है। तंबाकू सोलनेसी कुल से पाया जाता है, जिसका दूसरा नाम है निकोटियाना टोबैकम। इसके पत्तियों में निकोटीन पाया जाता है और ज़्यादा तंबाकू खाने से मुंह, जीभ, गले व फेफड़े का कैंसर हो जाता है। हमारी धमनी की दीवारें मोटी हो जाती है और रक्त दाब और हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है। गर्भवती महिलाएं यदि तंबाकू का सेवन करती है तो उसके भ्रूण विकास की गति मंद हो जाती है। और CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर की जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं उनको नष्ट कर देती है और RBC को नष्ट करने से शरीर में रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम हो जाती है। मदिरा यानी शराब, किसी भी प्रकार के शराब हो वह एथिल अल्कोहल से ही बनती है, C2H5OH। ज़्यादा मात्रा में शराब का सेवन करने से ये शराब हमारे यकृत में जाती है। वहाँ पे यकृत इस अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है और ये एक विषैला तत्व होता है। शराब पीने से स्मरण क्षमता में कमी हो जाती है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ज़्यादा शराब पीने से व्यक्ति अपने शरीर का संतुलन भी नहीं बना पाता है, उसका नियंत्रण कमज़ोर हो जाता है और वसीय यकृत रोग हो जाता है। यानी कि शराब पीने से वसीय यकृत रोग हो जाता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण बिल्कुल नहीं होता। इसके बाद आता है अफीम। पेपरवुड सोमनिफरस के कच्चे फल से प्राप्त दूध से बनाया जाता है और ये लगभग 30 प्रकार के एल्कोलाइड इस अफीम में पाए जाते हैं, इस दूध में पाए जाते हैं, जिनमें मुख्य है मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमेनिफेरिन, पेपरवरिन प्रमुख है। इनमें जो मॉर्फिन और कोडीन होती है ये दर्द निवारक दवाओं में उपयोग की जाती है और सामान्यतः ऐसी टैबलेटों का नशे के रूप में यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है हेरोइन, भी एक नशीला पदार्थ जो अफीम से बनता है। इसके बाद कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश, LSD यानी कि लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल एमाइड, ये भी नशीले पदार्थ हैं। किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ लेने पर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, कार मृत्यु होती है, आर्थिक हानि और शारीरिक हानि होने की संभावनाएं रहती है। खाद्य पदार्थों में मिलावट। हम अक्सर सोचते हैं बाज़ार से जो चीज़ ला रहे हैं, अच्छे पैसे देकर ला रहे हैं, वो चीज़ शुद्ध होगी, लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। हम अपने स्वाद के चक्कर में बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं जो हमारे शरीर में नुकसान पहुंचाती है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स। ये काफ़ी फेमस है, सब लोग पीते हैं, सब लेते हैं, लेकिन ये बनता कैसे है? कोल्ड ड्रिंक्स में कौन कौन से ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं? तो पहला है फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल आपके दांतों को गला देता है। इसके बाद एथिलीन ग्लाइकोल, ये पानी को 0 डिग्री तक जमने नहीं देता है। 0.4 ppm
की मात्रा में शीशा होता है और ये आपके गुर्दे, मस्तिष्क, लीवर के लिए खतरनाक होता है। यानी कि हम पैसा देकर भी अपने शरीर के अंदर बीमारियां ला रहे हैं। तो कोल्ड ड्रिंक तो आपको पीना ही नहीं है या बंद कर दो। दूध, सामान्य गाँव में अच्छा दूध मिल जाता है, लेकिन शहरों में जहाँ पे पशुपालन बहुत कम किया जाता है, लोग लालच बस नकली दूध बनाना शुरू कर देते हैं। यह नकली दूध यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पौष्टिक, कलर, रिफाइंड आदि से बनता है। इस प्रकार ग्लूकोज से नकली दूध तैयार किया जाता है। इससे लीवर तथा गुर्दे प्रभावित होते हैं। यहाँ तक कि बाज़ार से जब हम सब्जियाँ लाना चाहते हैं तो इस सब्जियों को ताज़ा दिखाने के लिए उन पर लेजों कॉपर वेलियन का छिड़काव किया जाता है। ऐसे छिड़काव युक्त रसायन उस सब्जियों में चले जाते हैं। जब वही सब्जियों का उपयोग हम करते हैं तो ऐसे रसायन हमारे शरीर में चले जाते हैं, जिससे लीवर, गुर्दे प्रभावित होते हैं। गोभी की सफेदी के लिए सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है। लीवर व गुर्दे प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये रिवीजन पूरा हुआ। धन्यवाद, थैंक यू।